नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज काफ़ी सारे स्टॉक्स क्रैश हुए, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सबसे बड़ा माफ कीजिएगा क्रैकडाउन था आज का। दिन के दौरान करीब 19% तक मॉर्निंग में टूट गया था, बट इवेंचुअली अगर आप नोटिस करें तो ये स्टॉक आपके लिए करीब 15% गिरकर बंद हुआ है। उसके बाद अगर आप नोटिस करें आज तो यूपीएल 14.5% गिरा। आफ्टर देन अगर आप नोटिस करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5.5% की गिरावट थी। एचएएल नोटिस करें तो ये 3.5% नीचे देखने को मिला। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज भारी भरकम गिरावट दिखा रहे थे, न्यूज बेस्ड गिरावट थी। तो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शॉर्ट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डिस्कस करना चाहूंगा, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं डिटेल में, इसलिए इस वीडियो में शॉर्ट में बताता हूं। इनका हरियाणा गवर्नमेंट के साथ टाई अप था, जहां पे हरियाणा गवर्नमेंट, जब भी हम किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ टाई अप कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं या इंपैनल्ड हो जाते हैं, तो उससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट के जो जैसे सैलरी देनी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, तो शायद वो बैंक यूज कर लें, या गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है तो शायद वो बैंक यूज कर ले। मतलब जो आजकल सब कुछ फाइनेंशियल लेवल पे जो है वो ऑनलाइन ही होता है, तो बैंकिंग सिस्टम चाहिए होता है आपको। अगर उस बैंक के साथ करा रहे तो वहां पे बैंक को काफी फायदा मिलता है। ठीक है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ था, बट जैसे ही खबर आई कि 590 करोड़ का फ्रॉड किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एम्प्लॉयज ने गवर्नमेंट के साथ, हरियाणा गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने पहले तो इनके साथ डी इम्पैनलमेंट कर दिया, यानी अपना टाई छोड़ा एक तरीके से कि भैया अब हम आपकी बैंक को इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो मेरे लिहाज से एक बड़ा झटका है, क्योंकि उससे फ्यूचर में बिजनेस जो मिल रहा था वो बिजनेस गया। दूसरी बात, 590 करोड़ का झटका अलग लगा, जिसके बाद काफी ब्रोकरेज हाउसेज लाइक यूबीएस ने कुछ रिपोर्ट निकाली। उन्होंने कहा कि इनके प्रॉफिट का 20% है, ये एबिटा का करीब 22% है, तो ये बड़ा झटका है इसके लिए। और ईपीएस में भी बड़ा आप कह सकते हैं कट देखने को मिलेगा इसकी वजह से। तो ये सारी चीजें थी, जिसके बाद आधे स्टॉक 16% गिरा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी लपेटे में आ गया। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में कोई फ्रॉड, कोई कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भी हरियाणा गवर्नमेंट ने, आप ये कह सकते हो, डी इम्पैनलमेंट कर दिया कि भैया हम आपके साथ भी करार नहीं करेंगे। तो ये दो झटके थे इन दोनों बैंकों के लिए, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तो लॉस भी आया है, एक फ्रॉड भी सामने आया है। इसलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर आप नोटिस करोगे 16% क्रैश हुआ है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देखो तो 5.5% क्रैश हुआ है, क्योंकि उनके लिए बिजनेस रिलेटेड इशू सामने आया है। अब सवाल उठता है यूपीएल क्यों गिरा? तो यूपीएल को लेकर मैं आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों, तो यूपीएल में रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस हुई है, जिसके बाद आज ये स्टॉक काफी हैवीली टूटता हुआ दिखा है आप सभी को। यूपीएल का मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं। यूपीएल शेयर क्रैश 15% आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंसमेंट, लेवरेज डाइल्यूशन कंसर्न वे नुवामा ने इन्हें डाउनग्रेड भी कर दिया। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि डिटेल में क्या लिखा हुआ है। डिटेल्स ये कहती हैं, यूपीएल अनवील्ड अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन प्लान टू कंसोलिडेट इट्स इंडिया एंड इंटरनेशनल क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस इनटू अ न्यू लिस्टेड एंटिटी, यूपीएल ग्लोबल सस्टेनेबल एग्री सॉल्यूशन, positioning it as a pure play crop protection platform. The company said the move would unlock shareholder value, sharpen strategic focus and improve capital allocation flexibility. तो ये कह रहे हैं कि अब हम एक ग्लोबल, इंडिया की और इंटरनेशनल ग्लोबल जो है एक क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस को अलग करेंगे और एक नई कंपनी लिस्ट करेंगे, जिसका नाम होगा यूपीएल ग्लोबल सस्टेनेबल एग्री सॉल्यूशन, जिससे इन्वेस्टर्स के पास एक क्लियर व्यू हो जाएगा कि वो जहां निवेश करना चाहते हैं वहां निवेश करें। दूसरी बात, वन साइडेड फोकस बनेगा कंपनी का कि हमें इस पे फोकस करना है तो इस पे कैसे करना है, ठीक है। बट मार्केट को ये चीज पसंद नहीं आई। अब नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने क्या करा, डाउनग्रेड करा यूपीएल को। बाय की रेटिंग थी पहले, अभी होल्ड की कर दी। क्यों कहा, क्या और क्या कहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सिटिंग अनरिजॉल्व्ड कंसर्न अराउंड लेवरेज एंड डाइल्यूशन फॉलोइंग द रीस्ट्रक्चरिंग, even as it marginally rates is priced to 816 to 806। तो हालांकि उन्होंने थोड़ा लक्ष्य को ऊपर की तरफ खींचा है, लेकिन उन्होंने रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है। रेटिंग डाउनग्रेड इसलिए करा है क्योंकि चीजें क्लियर नहीं करी उन्होंने, अनरिजॉल्व छोड़ दी है मैटर कि कैसे आप डाइल्यूशन करोगे, कैसे आप लेवरेज दोगे, ये सारी चीजों को लेकर कंफ्यूजन रहा है। इसलिए
866 का पहले लक्ष्य था, अभी 816 का कर दिया है, बट चीजें उतनी इजी नहीं दिख रही हैं, इसलिए स्टॉक आज आपके लिए टूटता हुआ दिखा है। ठीक है जी, अब बात करते हैं आगे आप सभी के साथ तीसरे स्टॉक के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को अलग करते हैं, यूपीएल को भी अलग करते हैं। करना क्या चाहिए, मेरे को लगता है ऐसी सिचुएशंस में आपको दूर रहना चाहिए। जब कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, मार्केट काफी शार्प रिएक्ट कर रहा है, ब्रोकरेज हाउस डाउनग्रेड कर रहे हैं, तो आपको दूर रहना चाहिए। फिर पिक्चर अनरिजॉल्व है तो फिर अनरिजॉल्व ही रहने दो। अब आता हूं मैं एचएएल पे। एचएएल की बात करें, 3.5% घटा है आज के सेशन में। पहले मैं आपको नीचे बताना चाहूंगा खबर, IAF has grounded all MK132 fleet as precautionary measures. Company states LCA Tejas did not crash. It was a small technical problem. While on the ground, company collaborating with IAF to fix the issue. तो इनका MK132 जो है वो कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण नीचे आया, उतारा गया, और अब इंडियन एयरफोर्स के साथ HAL बातचीत कर रही है कि जो चीजें हम सही करते हैं। बट मार्केट में है कि वो क्रैश हो गया, जिसकी वजह से MK132 पे जो है कंसर्न जताए जा रहे थे कि क्या ये दिक्कत का विषय बन सकती है, और अगर ऐसा होता तो HAL के लिए बड़ी बैकफुट होती है, बैक करने वाली बात होती। बट ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से HAL तो एक अच्छी कंपनी है, और टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, देखो ऐसी बात नहीं है नहीं आती हैं, बट इन सारी जगहों पे ना आप टेक्निकल ग्लिच या टेक्निकल प्रॉब्लम अफोर्ड नहीं कर पाते। ये सारे देश की सुरक्षा के लिए यूज होती हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे या एरोप्लेन जैसी चीज़ों पे ना आप टेक्निकली प्रॉब्लम अफोर्ड कर नहीं सकते हो। तो मार्केट का रिएक्शन बनता था, बट ठीक है, हो गया कंप्लीट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।